जन्माष्टमी यानी कन्हैया का जन्मदिन भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्त मध्य रात्रि में कन्हैया का श्रृंगार करके भोग लगाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसी के साथ कान्हा के जन्म की कथा सुनते हैं। मान्यता है कि कन्हैया जन्म की अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही सभी पापों का विनाश हो जाता है। देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण के बारे में सभी लोग अपनी अपनी आस्था रखते हैं। इस मौके पर व्रत रखकर और रात में कृष्ण जन्म के बाद अर्घ जल देकर कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने इस धरती को पापियों के जुल्मों से मुक्ति कराने के लिए भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। कृष्ण ने माता देवकी की कोख से इस धरती पर अत्याचारी मामा कंस का वध करने के लिए मथुरा में जन्म लिया, जिनका पालन पोषण माता यशोदा ने किया। जन्माष्टमी कई जगह जगह अलग तरीकों से मनाई जाती है और कई जगह इस दिन फूलों की होली भी खेली जाती है। कहते हैं कृष्ण को माखन, दूध, दही काफी पसंद था, जिसकी वजह से उनका नाम माखन चोर पड़ा। तो वहीं कितनी ही जगह इस दिन दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है। गौरतलब है कि अभी पूरे देश में कोरोना काल का आतंक फैला हुआ है, जिसको देखते हुए सरकार की जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस बार जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है, जिससे कोरोना की बढ़ती संख्या को रोकने में मदद मिल सके। तो वहीं सुल्तानपुर में भी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जन्माष्टमी मनाई गई। श्री कृष्णाय नमः। ओम 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 श्री नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। आय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। गिरजा सोनी। आज आपने घर में जो है एक छोटे बच्चे को भगवान श्री कृष्ण बनाया है और घर में ही पूजा पाठ किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? घर में इसलिए हम लोग पूजा कर रहे हैं कि बाहर अलाउ नहीं है बीमारी की वजह से, तो भगवान जन्म लिए हैं आज के दिन, तो सब भक्तों के कल्याण के लिए इसीलिए हम लोग भगवान को आज हम लोग पूजा कर रहे हैं, घर ही में मना रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि बीमारी दूर हो। एक नन्हे बच्चे को आपने भगवान श्री कृष्ण का रूप दिया है और इनका जन्म कितने बजे होता है? जन्म 12 बजे रात को होता है और इस समय हम लोग भोग वोग लगाते हैं, आरती उतारते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान आवे कल्याण करें। 12 बजे रात को उनका जन्म होता है, मनाया जा रहा है। और सरकार द्वारा ये भी गाइडलाइन है, जो भी त्यौहार आएंगे कार्यक्रम वो घर पे ही मनाएंगे, ऐसा क्यों? जी, जैसा देखिए कि इस समय पूरा विश्व कोविड-19 जैसी महामारी से संक्रमण से प्रभावित है और जैसा कि हमारी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है इस संक्रमण को रोकने के लिए और हम सभी नागरिकों का भी एक दायित्व बनता है कि हम भी इसमें सरकार की सहभागिता करें। और जैसा कि इसका प्रभाव हमारे सभी त्योहारों पर पड़ रहा है, हमने जितने भी इधर भी त्यौहार, ये आज चाहे आप जन्माष्टमी को ही देख लीजिए कि इस मंदिर में अगर आप देखें पिछले वर्षों की तरह, तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इस मंदिर का इतिहास, ये लगभग 125 पुरानी मंदिर है। यहाँ पे आपको पैर रखने भर की जगह नहीं मिलती थी, इतनी भीड़ जन्माष्टमी में होती थी, लेकिन इस बार आप पूरा प्रांगण दे सकते हैं, लगभग खाली ही पड़ा हुआ है। और जैसा कि इसमें काफ़ी भव्य तरीके से हम लोग जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते थे, है ना, पूरे मोहल्ले का और काफ़ी लोगों का इसमें आना होता था। शहर के से बड़े बड़े नामचीन हस्ती भी यहाँ पे आती थी और हम लोग यहाँ पर भी पिछली बार जैसे कि लोगों के लुभावन के लिए झूले का प्रबंध था, बाहर प्रसाद वितरण होता था। मगर इस बार कोविड को देखते हुए और संक्रमण के फैलने की वजह से हम लोगों ने ये सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। ना तो इस बार हमने किसी भी दर्शकों के लिए या आने वाले आगंतुकों के लिए हमने ना तो किसी प्रकार के झूले की व्यवस्था की, ना इस बार बाहर प्रसाद वितरण जो हम लोग हलवा और नुक्ती का बंटवाते थे उसको भी हमने इस बार रद्द कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ऐसा करने से कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना लोगों में फैल सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, मास्क का पूरी तरह से प्रयोग करें और आराम से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लें और कामना करें कि जल्द से जल्द इस महामारी और इस संक्रमण से पूरा विश्व, हमारा देश
मुक्त हो और हम लोग फिर से पुनः उस जीवन यापन को आगे बढ़ा सकें। इन्हीं के साथ धन्यवाद। जैसे कि अगर देखा जा रहा है कलकत्ते के बाद दूसरा स्थान जो है आपका सुल्तानपुर आता है दुर्गा पूजा के मामले में। अब मेरे विचार से तो शायद इस बार दुर्गा पूजा का वो जो एक कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर जो एक इसका महत्व था कि कलकत्ता के बाद पूरे भारत में अगर दूसरा नंबर आता था तो हमारे सुल्तानपुर जिले का, जिसका मुझे भी बड़ा गर्व और फक्र है। लेकिन क्योंकि इस बार जो ये कोविड-19 का जो इन्फेक्शन फैलने का है कि जैसे हवा में भी फैलने का बता रहे हैं और लोगों के टच करने से, संपर्क में आने से भी हो सकता है, तो बिल्कुल पूरी तरह से जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि दुर्गा पूजा पूरी तरह से प्रभावित होगी। काफ़ी लोग इस बार इस दुर्गा पूजा में वो भव्यता आपको शायद नज़र नहीं आएगी। अगर ऐसा होता तो आपको अपने शहर में इसके प्रमाण मिल जाते। जैसा कि मैं एकदम श्योर तो नहीं हूं, लेकिन जहां तक मेरी सूचना जानकारी में आई है कि बाहर से जो हमारे कलकत्ता से मूर्तिकार आते थे बनाने वाले, वो भी शायद इस बार सुल्तानपुर जिले में अभी तक उनका आगमन नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि मूर्ति के निर्माण में इस बार समस्याएं हैं। ये समस्याएं सबको फेस करनी, तो हम कुछ ना कुछ केवल आस्था के रूप में एक सांकेतिक रूप से दुर्गा पूजा मेरे ख्याल से इस बार मनाया जाएगा, एक शांतिपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, और हो सके तो कोशिश, जैसे मैंने कहा, कि सभी लोग इस चीज़ को पूरी तरह से सरकार के और केंद्र सरकार के नियमों का पालन करें, जिससे कि हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए है। इससे हमारा बचाव होगा, हमारे परिवार का बचाव होगा और हमारे अपने मोहल्ले और हमारे अपने जिले का भी बचाव होगा। सुल्तानपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।